स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र से बड़ी सूचना सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक 7 में से आधे से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे गंभीर हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरह इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है, उससे शिंदे के नेताओं का मन भी डोल रहा है। जरूरत पड़ी तो उद्धव शिंदे के सांसद तोड़कर एनडीए को झटका दे सकते हैं। इससे पहले सूत्रों ने दावा किया था कि शरद पवार ने जेडीयू और टीडीपी के साथ संपर्क साधा है। गौरतलब है कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को बहुमत मिल गया है। हालांकि इस बार कई ऐसे राज्य रहे जहां एनडीए और बीजेपी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा और उन्हीं में से एक राज्य महाराष्ट्र भी है। यहां राज्य स्तर पर बनी महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी भी शामिल हैं, को सिर्फ 17 सीटें ही मिली हैं। इनमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को 1 सीट मिली है। सूत्रों के मुताबिक 7 में से आधे से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ एमवीए को 30 सीटों पर जीत हासिल हुई है। देश में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल 293 सीटों पर जीत मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से भी लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार बनने की अभी भी संभावना है। यही वजह है कि सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के नेता दूसरे दलों से संपर्क करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा उनको जुटाना होगा, जो इतना भी आसान नजर नहीं आ रहा है। तो उद्धव के संपर्क में कई एमपी हैं और इसको लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी खेला होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। महाराष्ट्र में अभी खेल बाकी है क्योंकि उद्धव ठाकरे के संपर्क में सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई एमपी हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे भी गंभीर हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद ही, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जिस तरह इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है, उससे शिंदे के नेताओं का कहीं ना कहीं मन डोलता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद महाराष्ट्र से ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं। खबर है कि 7 में से आधे से अधिक सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरह इंडिया गठबंधन हार को भी जीत के रूप में ले रहा है और दूसरी तरफ शिंदे के नेताओं का जो मन है अब वो डोलता हुआ नजर आ रहा है और जरूरत पड़ी तो उद्धव शिंदे के सांसद तोड़कर एनडीए को झटका दे सकते हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन का गणित बिहार और महाराष्ट्र की धरती से ही शुरू हुआ था और परिणाम के आने के बाद जोड़ तोड़ में यही 2 राज्य फिर से सबसे अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। शरद, उद्धव और नीतीश न सिर्फ
खुद किंग मेकर फैक्टर हैं, बल्कि और कई फैक्टर को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ यूबीटी शिवसेना से संजय द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से डॉक्टर मनीषा जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजीव जी, सर, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसकी सरकार बनने का दारोमदार गठबंधन की गांठों पर है। चंद्रबाबू नायडू, उद्धव, नीतीश कुमार और शिंदे राजनीतिक रूप से जितने महत्वाकांक्षी हैं, गठबंधन के लिहाज से भी उतने ही अप्रत्याशित भी हैं। आपको क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है इस वक्त? सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? राजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश हम करेंगे जब संपर्क हो पाता है उस वक्त। जी राजीव जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय द्विवेदी जी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपको बहुत प्रत्याशा से देख रहे हैं, आप स्वयं को कहां और किस भूमिका में देख रहे हैं? देखिए ऋतु जी, मुझे स्पष्ट बात है। पहले तो मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अहंकार और तानाशाह इन 70 सीट मांग करने वाले माननीय मोदी जी को दिखा दिया। ये जनता है, ठीक है, 240 सीटें हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें उनका अहंकार उनको आ रहा है, अभी उनको अहंकार है। कायदे से मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को तो माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश से बात कर रहे थे, जिस भाषा में बात कर रहे थे, शायद किसी प्रधानमंत्री ने भाषा में बात ना की हो। झूठ और जुमले से सरकारें नहीं चलती हैं, झूठ जुमले से सरकारें नहीं बनती हैं। लेकिन उन्होंने जो अब तक 2014 से लेकर 2024 तक से झूठ और भरोसा, झूठ जुमले परोसे हैं, उसका जवाब आज देश ने दिया। ठीक है, 240 सीटें आई हैं, लेकिन आज जो हमारा मजबूती से हमारा विपक्ष खड़ा हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जो 100 सीटों पहले विपक्ष था, आज हमारा विपक्ष हो गया लगभग 230-240 सीटों पर आके गया है। ठीक है, अब आपने 293-91 आपने सांसद जीते हैं एनडीए के, लेकिन समस्या ये आज की डेट में आ रही है कि जिस तरह तानाशाही से आपने देश चलाया, उस तरह से क्या देश चलना चाहिए था? आज आपने विकास की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, कहाँ ये रहा? भाई, कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, कभी इंदिरा गांधी भी थी, कभी राजीव गांधी भी थे, जिन्होंने देश के विपक्ष के लोगों की मदद की। मानी अटल बिहारी वाजपेयी की मदद जब वो बीमार थे, राजीव गांधी ने की। इंदिरा गांधी ने मानी अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मेलन में भेजा था। तो इसे विपक्ष कहते हैं, इसे पक्ष कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। लेकिन आज देश में क्या हो रहा? सरकारें तोड़ सरकारें बनाना, संविधान को असूचित कर देना, प्रजातंत्र की हत्या कर देना। भाई, मुख्यमंत्री भी किसी प्रदेश का है, उसका अधिकार है अपनी पार्टी को जिताना, लेकिन आपने क्या किया? आपने जेल में डलवा दिया। सुप्रीम कोर्ट दिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में कैसे डाला। आप उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाते उसके बाद आप दे देते। तो ये चीजें देखिए, इस चीजों से मैं तो आज भी अपील करता हूँ कि जो एनडीए में लोग शामिल हैं, वो इंडिया गठबंधन में आके सरकार बनाए और प्रजातंत्र को बाहर करे, संविधान को बाहर करे। देश में जो ठीक है, मतलब कम सीटें आने के बाद भी इंडी गठबंधन का हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कल से ही जो मनोबल है वो इतना बढ़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन हार कर भी जीत गया है। राजीव जी, इससे पहले सर, नहीं मैडम, इंडिया जी, इंडिया गठबंधन कहिए जी,
ठीक है सर, आप इंडिया गठबंधन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, उसको इस तरह से कह लीजिए या उस तरीके से कह लीजिए। लेकिन राजीव जी सर, इससे पहले आपको आवाज नहीं पहुंच पा रही थी मेरी। सर, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसकी सरकार बनने का दारोमदार गठबंधन की गांठों पर है। चंद्रबाबू नायडू, उद्धव, नीतीश कुमार, शिंदे राजनीतिक रूप से जितने महत्वाकांक्षी हैं, गठबंधन के लिहाज से भी उतने ही अप्रत्याशित भी हैं। आपको क्या कुछ तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है? एक तरफ बीजेपी सबसे, सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। देखिए, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर नहीं आवाज पहले जी, बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। जाहिर है कि बीजेपी का जिस तरीके से अनुमान था वो उन्हें नहीं मिला, लेकिन सरकार बनाने के करीब नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात देखी जाए तो जो पार्टियां खास करके एनडीए के गठबंधन में है, वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी अपनी खास करके अपने जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो भी नेता जीत कर आए हैं, उनकी अपनी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कुछ अपने एक मूल तथ्य हैं जिसके चलते वो बीजेपी में सामने आए। अब बात करें कि खास करके जो 7 सांसद जीत कर आए हैं शिवसेना के यानी शिंदे गुट के, उनमें से अगर देखा जाए बुल्ढाना का जो सांसद है वो पहले से ही, खास करके देखा जाए तो प्रतापराव गणपतराव जो पहले से ही शिवसैनिक यानी बाला साहब ठाकरे के तौर पर वो शिवसेना के तौर पर उनकी एंट्री हुई थी। बाला साहब ठाकरे ने उनकी एंट्री कराई थी, एक कार्यकर्ता के रूप में एंट्री किए थे। वहीं उन्हें विधायक भी बनाया गया। विधायक बनाने के साथ साथ उन्हें कई सारे पद भी दिए गए, वो भी शिवसेना के दौर में, ना कि शिंदे के दौर में। हालांकि जब गुट अलग हुआ तो शिंदे के साथ वो चले आए। दूसरी बात है, जो औरंगाबाद से जो सांसद जीत कर आए हैं, वो भी 35 सालों से, वो खुद ब खुद वो बयान में कह चुके हैं कि मैं 35 सालों से धनुषवाण के साथ ही हूँ। आज भी धनुषवाण भले ही अलग हो गया, मैं धनुषवाण के साथ हूँ, लेकिन उनकी जो आस्था है वो ठाकरे परिवार की तरफ निश्चित तौर पर कही जा सकती है। अब मुंबई से जो जीत कर आए हैं रविंद्र वाइकर यानी पार्षद हुआ करते थे और शिवसेना के वो नेता हुए थे जब शिवसैनिकों का विरोध कहीं करना होता था तो रविंद्र वाइकर सबसे आगे हुआ करते थे और पार्षद के तौर पर शिवसेना में एक नेता के तौर पर आए और आज वो सांसद बने हैं। हालांकि वो शिंदे गुट से हैं, लेकिन उनकी आस्था अगर मानी जाए, बराबर ही गुरु पूर्णिमा के दिन वो सेना भवन जाते हैं, मातुश्री जाते हैं, उद्धव ठाकरे और परिवार के लोगों को अपना आदर सत्कार देते हैं। यानी जाहिर है कि उनकी आस्था अभी भी ठाकरे परिवार में ही है। फतेहपुर का कारण है जिसके चलते वो यहाँ आए हैं। कई बार अलग अलग चीजों से उन्हें लगता था कि उन परेशानियों से बच जाएंगे, शिंदे के साथ आएंगे, तो हालांकि अभी भी वो कुछ परेशानियों से बचे हुए हैं, लेकिन चक्र घूमता रहता है, बराबर वो हमेशा ठाकरे परिवार की तरफ जाते हैं। अब अगर बात करते हैं हथकंगने के जो सांसद हैं जो अभी जीत कर आए हैं, उनकी अगर पीढ़ियों दर पीढ़ियों देखा जाए तो उनके दादाजी राजाराम माने थे, वो दादाजी जो थे कि वो कांग्रेस से है। 1977 से लेके 1991 तक वो कांग्रेस से जीतकर सांसद आए। वो इचलकरंजी इलाका हुआ करता था पहले। इसके बाद उनकी माता जी जो निवेदिता माने हैं 1999 में और 2004 में दोनों बार सांसद जीत कर आए इचलकरंजी से, एनसीपी के सीट से। हालांकि अभी जो माने हैं वो पिछले दफा शिवसेना की सीट से जीत कर आए थे और आज इस बार शिवसेना से, लेकिन शिंदे गुट से जीत के आए। यानी अगर देखा जाए तो पूरी तौर पर जो उनकी आस्था है कांग्रेस, उनके परिवार के लोग कांग्रेस, एनसीपी और सेना से। अब जब ये गठबंधन आया, यानी तीनों जो गठबंधन है कांग्रेस, एनसीपी, पवार गुट और उद्धव ठाकरे, कहीं न कहीं वो बिखरते हुए नजर आएंगे। यानी जिस तरीके से ये बात साफ है कि कई सांसद जीतने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। यानी 7 में से जो 4 सांसद आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में दिखते नजर आ रहे हैं। नाम वाइज उनके
के नाम के साथ। बिल्कुल, मैं वापस से आपके पास आऊंगी सर, और कई और चीजें हैं इस विषय से संबंधित जो हम आपसे समझने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे। लेकिन डॉक्टर मनीषा, जिस बात को अभी संजय द्विवेदी जी कह रहे थे उस पर तो जवाब दीजिएगा ही। कह रहे थे कि मोदी जी को तो नैतिक रूप से अब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर तो मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उद्धव अपने पुराने साथियों के साथ युति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपने बचे हुए साथियों को इधर लाने की भी कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो विद्यार्थी हमेशा 90-95% से पास होता था और इस बार उसको 80% मिल गए, तो ये ऐसा हुआ कि अपेक्षाएं बढ़ी हुई थी माननीय मोदी जी से और एनडीए से। ये अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ गई थी कि भारी मात्रा से जीत के आएंगे, 400 पार का नारा भी लगा था, मगर तुरंत ही लोग भूल गए 10 साल में मोदी जी ने जो प्रगति की है देश में, हजारों करोड़ों किलोमीटर की रेलवे बिछाई है, रोड बनाए हैं, जनधन योजना है, किसानों के लिए जो 6000 पर मंथ है, इतने सारे, मतलब आप अनगिनत महिलाओं को ओपन में शौच में जो जाती थी, आज घर घर में टॉयलेट बने हैं, घरकुल योजना बनी है। क्या हम ये तुरंत ही एक क्षण में भूल जाएंगे कि मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया? तुरंत ही हम किसी को राइट ऑफ करेंगे पॉलिटिकल सीन से? ऐसा नहीं होता है। हमने देखिए, उद्धव ठाकरे जी के पर्सनली मैंने उनकी कभी आलोचना नहीं की, उनकी नीतियों के बारे में की होगी या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव PSR शिवसेना ओवरऑल वर्किंग पे की होगी, मगर पॉलिटिक्स में कोई भी कभी भी इस प्रकार की बातें होती रहती है, चक्र घूमता रहता है, मगर ये कोई फेलियर नहीं है, ये सक्सेस कम मिला है इस कह सकते हैं। और आगे भी चलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान बनेंगे और जो आगे वो देश को ले जाना चाहते हैं और भी लोगों के सपने पूरे करेंगे। ये जो बार बार ये कहा जा रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, 400 पार आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये बार बार जो राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर बैठते थे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर सभा में, तो ये इतना पर्सपेक्टिव उन्होंने फैला दिया। मुस्लिम वोटों का, माइनॉरिटीज वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ, जो फतवे निकाले गए, ये सारा मुंबई में जो वोटिंग हुआ है ये फतवे के कारण हुआ है। मराठी लोगों का मतदान ये नहीं है, ये माइनॉरिटीज उनकी तरफ झुक गई है और ऐसी इसका वर्णन हो सकता है। इसके बारे में थोड़ी और भी रिसर्च करनी पड़ेगी, मगर प्रथम दर्शनी अगर हम देखें तो ये जो फतवे निकाले गए इसका भी कहीं ना कहीं असर हुआ है। और हमारे विरोधक जो है, चलिए, किन चीजों का असर हुआ है और किन चीजों को प्रमुखता से नहीं लिया गया, ये तो सोचनीय और चिंतनीय विषय है और इस पर आपको कहीं ना कहीं चिंतन करने की आवश्यकता है यहाँ पर। लेकिन संजय द्विवेदी जी, देखिए, अभी आपने सुना डॉक्टर मनीषा कह रही हैं कि अगर 100 में से हमारे 99 नंबर आते थे और इस बार अगर 80 आ गए हैं तो कौन सी बात है, आप लोगों की तो उतने भी नहीं आ पाए। रितु जी, देखिए, बहुत बड़ी बातें बताने जा रहा हूँ आपसे। माननीय राहुल गांधी 4 लाख मतों से जीते हैं और माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, जो जिनका इतनी मनीषा जी पढ़ाई कर रही थी, वो 1.5 लाख मतों से जीते। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ये कि जिनको वो शहजादे कहते थे, तो शहजादे, देखिए, संवैधानिक पद में रहकर अपनी जो जवान है वो बड़ी सही ढंग से रखनी चाहिए। मंगलसूत्र, फलाने सूत्र, दिमागे, इस तरह की भाषा जो बोली गई माननीय मोदी जी द्वारा, ये सही नहीं थी। मैंने उस समय डिबेट में कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ। जहाँ तक आप महाराष्ट्र की बात देख लीजिए, संगठन तोड़ दिया, संगठन को डिवाइड कर दिया। उद्धव जी से हमारी शिवसेना से पार्टी ले ली, चुनाव से नहीं ले लिया, एनसीपी ने ले ली। नतीजा क्या निकला? जनता ने दिखा दिया असली कौन है। असली शिवसेना आज है वो तो माननीय उद्धव ठाकरे जी के पास। और जो सांसद जीते हैं, मैं निश्चित दावा संजय गुप्ता, वो सांसद माननीय उद्धव जी के पास जाएंगे और उनका समर्थन लेंगे, निश्चित जान लीजिए आप। तो जो ये चीजें हैं, मतलब कुल मिलाकर कह रहे हैं कि फिर से घर वापसी होगी, तमाम जो सांसद हैं, घर वापसी होगी
और सरकार बनेगी इंडिया की। हाँ। आप दावा कर रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनेगी, ठीक है। सरकार से बीजेपी की नहीं बनेगी। लेकिन ये 272 का आंकड़ा जुटाना इतना आसान भी तो नहीं है ना संजय द्विवेदी। देखिए 106 विधायक थे महाराष्ट्र में 2019 में, और हमने आंकड़े जुटाए कि नहीं जुटाए? लोग नहीं सोच पा रहे थे कि एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन करके हम सरकार बना लेंगे। 2.5 साल में सरकार चलाई, न एनसीपी सरकार गिराई न कांग्रेस सरकार गिराई। सरकार किसने गिराई? पैसे के दम पे, पद का लोभ देके, पद का लालच देके किसने गिराई? ठीक है सर, मैं वापस से आपके पास आऊंगी संजय द्विवेदी जी, सर वापस से आऊंगी आपके पास, आऊंगी वापस से। राजीव रंजन जी, सर अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पर दावा कर रहे हैं डिबेट में बैठे हुए संजय द्विवेदी जी, और वो कह रहे हैं कि जो सरकार है वो तो इंडिया की ही बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार का। और ये देखिए कल आपने सुना भी होगा जब खड़गे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो कह भी रहे थे कि मैं सब कुछ खुलकर नहीं बताऊंगा, नहीं तो मोदी जी होशियार हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को भी मिल रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आज तेजस्वी के साथ एक ही फ्लाइट में सफर कर रहे हैं। वो तस्वीर भी बड़ी चर्चा का विषय इस दौरान बनी हुई है। लेकिन सर नीतीश और शरद दो ऐसे फैक्टर हैं जो बाकी कई को प्रभावित भी कर सकते हैं। उद्धव के पास भी खुद को पार्टी की सीमा के बाहर स्थापित करने का यही मौका है, लेकिन शिंदे की पकड़ उनके गुट पर कैसी है ये देखने लायक होगा। ऋषु, मैं जो हमारे डिबेटर बैठे हैं उनसे स्पष्ट तौर पर एक बात पूछना चाहूंगा मैं पहले, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उन्होंने आखिर सरकार बनाई ना, सरकार बनाने का नतीजा तो देख लिया ना कि आखिर लोकसभा चुनाव में किस तरीके से धाराशाही होती नजर आ रही थी। बीजेपी ने सरकार जरूर बनाई, विधानसभा में अलग अलग गठजोड़ करके सरकार बनाई, लेकिन नतीजा क्या रहा? लोकसभा में महज 13 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब बात करते हैं कि आखिर इस पूरे गठबंधन में शरद पवार की भूमिका क्या रहेगी, उद्धव ठाकरे कहाँ रहेंगे, एकनाथ शिंदे की पकड़ अपनी पार्टी पे है कि नहीं। 7 सांसद जीते हैं, मैंने जिस तरह से बताया आपको कि एकनाथ शिंदे के 7 सांसद जीते हैं। जिन सांसदों के मैं नाम बता रहा हूँ, खास करके अगर देखा जाए मुंबई से, जो कि मुंबई के सांसद जो जीते हैं उनके बारे में बता दूं कि अगर उनकी निष्ठा देखी जाए तो उनकी निष्ठा उद्धव परिवार की तरफ स्पष्ट दिख रही है। और क्योंकि उस शुरुआती दौर से जब वो शिवसेना के कार्यकर्ता हुआ करते थे तब से वो उद्धव परिवार के साथ वो हैं। रविंद्र वाइकर, इसके अलावा जो हाथकंगने से विधायक के माने, उनके धैर्यशील माने, उनके दादाजी कांग्रेस के हुआ करते थे, 1977 से 1991 तक थे। उनकी माताजी एनसीपी थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 में से 4 ऐसे सांसद हैं जो कि उद्धव के संपर्क में अभी भी हैं, उद्धव ठाकरे के संपर्क में, और कभी भी वो बदल सकते हैं। क्योंकि कोई परिस्थितियों बस यहाँ वो आ चुके हैं, और परिस्थितियों बस वो अपना एक क्षेत्र भी बनाना चाहते थे, लिहाजा वो क्षेत्र बन चुका। और उनके बाद अगर 7 में से 4 निकल कर जाते हैं तो कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है, उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, यानी उनके सांसदत्व बरकरार रहेगा। जी, अब बात सर कई और प्रश्न मेरे आपसे थे, लेकिन माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।